हरे राम उठ जाग सवेला नी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। जाग ले रे मन जाग ले, जाग ले मन जाग ले, काय गाफल सोया, काय गाफल सोया। जो तन उपजे असंग ही, जो तन उपजे असंग ही, जो तन उपजे असंग ही, जो तन उपजे असंग ही। वो भी संग न होया जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। संग न होया जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। मात पिता सुत बंद जना, मात पिता सुत बंद जना, हित जांचों की ना जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। जियो निकस्यो जब देते, जियो निकस्यो जब देते, डर अगन मदीना जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। डर अगन मदीना जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेला जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेला जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जांच ने लगाया जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। अंत काल नानक बिन हरि जी, अंत काल नानक बिन हरि जी, अंत काल नानक बिन हरि जी, अंत काल नानक बिन हरि जी। कोई काम न आयो जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। कोई काम न आयो जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। जाग ले रे मन जाग ले काय गाफल सोया। जो तन उपजै संगी सो भी संग न होया। मात पिता सुत बंद जन हित जसो कीना, जियो निकस्यो जब दे ते डार अग्न मदीना। ए विद्रो व्यवहार बन्यो है जसे ने लगायो। अंत काल नानक बिन हर जी कोई काम न आयो। मना क्यों गाफल बन के सो रहा। उठ जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा। जाग सवेरा जी मना क्यों गाफल बन के सो रहा।
जाग सवेला जी मना क्यों गाफल बन के सोरिया। उठ जाग सवेला जी मना क्यों गाफल बन के सोया। उठ जाग सवेला जी मना क्यों गाफल बन के सोरिया। उठ जाग सवेला जी मना क्यों गाफल बन के सोया। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। मन तो मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। 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 कल शाम ਨੂੰ एक संतां ਦੀ कहानी सुनाई थी बाबा लक्ष्मणदास जी की। वो फिर की सुना देने हैं और वो पूरी नहीं हुई थी। बोलो हरे कृष्णा जिदा मापिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜਿਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜਿਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्णा राजस्थान स्टेट है, भारत देश है, जिला नागौर है और गांव मीठड़ी उसके साथ लिचाना गांव है। जहां ब्राह्मणों के घर में एक संत ने जन्म लिया जिनका नाम उनके माता पिता ने लादू राम रखिया। बोलो हरे कृष्णा। और लादू राम जी भक्ति के प्रबल संस्कार लेकर जन्मे थे। उनकी साधारण शिक्षा पर ही कार पर ही हुई थी। अक्षर मिला मिला करके पढ़ते थे। मेरे गुरु भाई थे अजनोली वाले दास। वो कहते
जिले मैं बिल्कुल अनपढ़ था ना, जिले लोगों ने गीता पढ़नी, किसी ने जपजी साहब पढ़ना, किसी ने कुछ पढ़ना, तो मेरे मन च बड़ा दुख होना, मैनू नहीं आता पढ़ना, मैं क्या करा। फिर हूँ मैं बुढ़े बारे स्कूल भी कितना जावा, कहते मैं हट फड़ लिया भी मैं पढ़ना। मैं कहना पंजाबी का कायदा लिया, एक रात विच ही पढ़ लिया। कहते सवेर नूं अखर जोड़ जोड़ कर लिखण भी लग पिया, अखर जोड़ जोड़ के पंजाबी पढ़न लग पिया। तो भागवत महापुराण पढ़ते थे पंजाबी में, और गुरु नानक साहब जी की जन्म साखी पढ़ते थे पंजाबी में। जपजी साहिब उन्होंने पूरा ही कंठस्थ, और उन्होंने नियम ताबे नहाना जरूर, बिना नहाते थे सवेर नूं चाह पानी कुछ नहीं पीना जब तक स्नान नहीं किया। और साडे नाल चले गए अहमदाबाद की गल है, द्वारका वाल जब वो गए तो उत्थे ना नहाने नूं कोई जुगाड़ ना बने, तब सवेर का टाइम था 3-4 बजे का, गड्डी रेल विच बैठे थे, थोड़ा चिर वास्ते गड्डी खड़ी हुई, उन पर डल्लू था जो पीने वाला पानी ना टूटी वाला, वो भर के 5-7 डल्लू उपर ले पा हैं। फिर नहादे ने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता, पूरा पाठ करते थे। मेरे गुरु भाई थे, मेरे गुरु महाराज ते दीक्षा ली थी उन्होंने। लादू राम जी अक्षर जोड़ जोड़ कर पढ़ते थे, घर पर ही पढ़े, स्कूल च नहीं गए। रामचरितमानस का पाठ करने लगे, आप ही पढ़ के घर पर ही। एक ब्राह्मण, उनके गांव में एक पंडित जी थे जिनका नाम गौरी शंकर था। गौरी शंकर ब्राह्मण का संग मिला। बचपन दे विच जिद्दां दी संगत मिलती, बंदे दा मूड उदां दा हो जांदा। तो गौरी शंकर जी गंगा जी का पाठ करते थे, गंग लहरी। उन्होंने कलशा रखना मिट्टी का, उहदे विच ताज़ा जल पा लेना, और माता गंगा जी का एक पाठ है जिसका नाम है गंग लहरी, उसका पाठ करना शुरू कर देना। जितने दिनों जितने समय पाठ होना, तो वो जो घड़ा रखा हुंदा था, उहदे विच इदां छल 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 अपने आप ही होनी कि गंगा जी उहदे विच प्रवेश करेंगे। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। और गौरी शंकर जी के संग के प्रभाव से लादू राम जी के हृदय में भक्ति का बीज आ गया, और उन्हें पता लग गया कि भगवान के नाम में या गंगा जी के नाम में इतनी शक्ति है कि घड़े में गंगा आ रही है, तो अगर भगवान का नाम जपे वो भी आ सकते हैं ना। और भक्ति का बीज लेकर के जन्मे थे, सो वो बूटा बन चला। उसी समय एक घटना घटी जिसके कारण छोटी उम्र में ही संसार से विरक्ति हो गई। वे बालकों के साथ जंगल में खेला करते थे, और बालकों में एक पारड़ा गऊ को देखकर, मतलब जेड़ी दूसरी गऊ है, जंगली गऊ, पारड़ा गऊ कहते हैं जहाँ पर अपनी भाषा में, जिसको नील गाय कहते हैं और जिसको नीला भी कहते हैं। वो गऊ जंगलों में रहती हैं, बड़ी लंबी छाला मार दी हो,
बैन गऊ भी कहते जी तो वो न्याणे लग गए उहदे पिछे वो गऊ थी सूने वाली वो न्याणे पत्थर मार दे और पता नहीं वो गऊ माता एक खड्डे च डिग गई और वो पता नहीं न्याणिया ने क्या किया उहदे उपर ना जींदी दे लकड़ा सुट दी खड्डे में उपरों अग लाती वो गऊ किदा मरी टक टक है और उछल के अग दे ऊपर आ तो गई उस शाल पर आंधी मर गई वो गर्भवती थी उसके बच्चा भी बीच मर गया उसको देख करके लादू राम जी के मन में संसार से बैराग हो गया कि देखो किस तरह एक गौ माता का देहांत होया। इसी तरह जहां पर ये लिखा कि पेड़ से 10-12 बच्चे भी गिरकर आग में भस्म हो गए। कदाचित इस अपराध के कारण ही साधु लादू राम जी का मुख को तिरछा हो गया और जय देख उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उसी क्षण उन्हें संसार के लोग संसार के वैराग भी हो गया, तीव्र वैराग हो गया। उन्हें त्याग कर भजनशील जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं तो भजन ही करूँगा, ये संसार नाशवान है। हा हा मैं तो देख नहीं होंगी किदा हत्या हुई। मन में आया कि मैं संन्यास ले लेना, मैं शादी नहीं करानी, मैं संन्यास लेकर भजन करना। घर आकर के अपनी माता जी को ये सारी गल सुनाई। माँ अज ऐदा दा सीन मेरी अखां मोरे आया, मेरा मन था ये संसार दे लोगां ते बरकत हो गया। संसार के लोगों का अतबार नहीं करना, संसार के लोगों का अतबार नहीं करना। कोई भी संसार के लोगों का अतबार नहीं करना। अतबार करो तो बांके बिहारी दा करो। जब कोई विपत आवे श्री कृष्ण कृष्ण करना। जब कोई विपत आवे श्री कृष्ण कृष्ण करना। जब कोई विपत्ति आवे श्री कृष्ण कृष्ण करना। जब कोई विपत आवे श्री कृष्ण कृष्ण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहते कृष्ण आप बचाते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहते कृष्ण
आप बचाते हैं। तो पिताजी की तो पता नहीं डेथ हो गई होगी, माता जी के साथ वार्ता हुई कि माता जी मेरे को आज्ञा दो, मैं जोगी हो जाना, मैं साधु बन जाना। माता जी ने कहा बेटा तेरी बात सुनकर के मेरा भी दिल बड़ा कंब गया, जे तय बहुत अच्छा रास्ता लिया भजन करने का। इससे तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन जननी, जिन गुरु जनिया माए, तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरया जिनी डिठा तिन्ना ले छड़ाए। कि वो कुल धन है जिस कुल में हरि का भक्त पैदा हो जाए, राम भक्त पैदा हो जाए। वो पिता धन है, वो माता धन है। जिस माता के पेट तो ऐसा कोई महापुरुष जन्म लेता है, जननी जन तो भगत जन, नहीं जननी जन तो भगत जन, जा दाता जा पीर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे को आवे नीर। जाता कोई संत को जन्म देवे जननी, या किसी वीर को जन्म देवे, या फिर किसी दानी को जन्म देवे, या किसी सूरमे को जन्म दे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज बनीत, सियावर राम जय जय राम। रघुराम जय जय राम। मन बस जाओ सीताराम, मेरे मन बस जाओ राधे श्याम। और वो कुल धन है, सो कुल धन्य उमा सुन। हे उमा, वो कुल धन है सुनो, जगत पूज्य है। वो कुल जगत के पूजने लायक है। वो कुल जिस कुल में राम भक्त का जन्म होता है, हरि के भक्त का जन्म होता है। माँ ने कहा कि मैं तेरे को अनुमति देती हूँ, वो मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जब तक मैं जींदी है तब तक तैं बाहर नहीं जाना किसी को। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे शरीर का दाह संस्कार तैं आप करना, उसके बाद जिथे मर्जी जाओ। और माँ का भी ऋण होता है बेटे के सिर पर। और संन्यास बेशक ले लो, संन्यास लेकर संन्यास का नियम है कि घर पर नहीं रहना है, तो अब बाहर जाकर के जंगल में रह लो, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहना है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन्होंने कहा माता जी जैसे आपकी आज्ञा, जब तक आपका शरीर है तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा भी करूंगा और भजन भी करूंगा। बोलो हरे कृष्णा। और इसलिए अल्प अवस्था में ही गांव के बाहर एक बगीचे में रहकर भजन करने लगे। कुछ दिन बाद इच्छा हुई काशी जाकर वेद वेदांत पढ़ने की। वे अड़कर ग्राम के एक पंडित के पास गए जो काशी से पढ़कर आए थे। उन्होंने देखा पंडित जी को बैठे मूंज कूटते और अन्य संसार के लोगों की तरह संसारिक कार्यों में लगे थे। तब उनके कान में गूंज गए गौरी शंकर के शब्द, अपने पिंड वाले पंडित जी के शब्द। कहा करते थे गौरी शंकर, सब वेदों का सार है एक सहारा राम का, सब वेदों का सार है एक सहारा राम का, सब वेदों का सार है एक सहारा
ले लो सहारा राम का। ले लो सहारा राम का। पंडित जी को मुंज कुटद्या देख के, घरां दे काम करद्या देख के, तो पंडित गौरी शंकर के बोल मन विच आए कि तुम जो रामचरित का पाठ करते हो, ये सारे वेदों का निचोड़ है रामायण। आप राम कथा को पढ़ो, ये नहीं कि मैं एक बारी पढ़ ली, प्रेम से पढ़नी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नैन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। मम गुण गावत, राम गुण गाए। रामचरितमानस रामायण जो है, इस सब वेदों का सार है। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख। कबल्ले पढ़ के भी क्या लेना, एक ही पढ़ लो बस। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सिद्ध हुए। और उन्होंने रामचरितमानस का पारायण और भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दिया, और उन्होंने काशी में पढ़ना का विचार छोड़ दिया, और सतगुरु प्राप्ति के लिए उद्देश्य से रामचरितमानस का पारायण प्रारंभ कर दिया कि मेरे को गुरु मिलाओ कि जिनसे मैं नाम दीक्षा लूं। इस वास्ते रामायण का पाठ करे कि हे हनुमान जी, मेरे को कोई गुरु बनाओ। कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी के रामायण पाठ करते करते एक दिन हनुमान जी के दर्शन हो। बोलो हरे कृष्ण। और हनुमान जी ने कहा कि फलानी जगह एक संत है। हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने मीठड़ी ग्राम जाकर पादी मंदिर के महंत श्री सुरजन दास जी से दीक्षा लेने का आदेश दिया। हनुमान जी ने कहा, पादी मंदिर के महंत सुरजन दास जी से आप गुरु दीक्षा लो। सुरजन दास जी निम्बार्क संप्रदाय के शोभू राम देवाचार्य जी के द्वारे के जगीना के संत तुलसीदास जी की छठी पीढ़ी में थे। तुलसीदास जी ने मीठड़ी में प्रसिद्ध पाभी मंदिर नामक स्थान बनाया था। सुरजन दास जी नरसिंह देव के उपासक थे। बड़े भजन निष्ठा और तेजस्वी थे। लादू राम जी मीठड़ी जाकर सुरजन दास जी से दीक्षा ले आए और दीक्षा का नाम हुआ लक्ष्मण दास। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। गुरु बिन बाबा निधि तरई न कोई, जो बेरंज शंकर सम होई। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि मिलई न ते। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख मन सुख सिद्धि ते। मंगल भवन अमंगल हारी,
तबहु सुख शरत अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मण दास जी नाम हुआ। दीक्षा के पश्चात 34 साल की आयु में लिचाना गांव में रहकर भजन करते रहे। वही गांव था इनका। वे बड़े बराग से रहते थे। अधिकतर गांव के बाहर गऊओं के बीच रहते। उन्हीं के पास सोते, गऊ माता के पास, उन्हीं के पास बैठते। गऊ माता को अपनी माँ समझकर प्यार करते। उन्हें जो खिलाते और उनके गोबर में जो निकलते उन्हीं को खाकर जीवन निर्वाह करते। गौ माता को जो दाना पट्ठा पाते, जो साफ दाना निकल जाते, वो गोहे जो ताड़ लैके और पूरे रोटी बना के खाते और एक समय भोजन करते। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते और हर समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के ध्यान में लगे रहते। दिन रात चांदनी रात में जब वे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहे, उन्होंने देखा एक जाट, उनको नजर आया एक जाट। उन्होंने कहा, तू कौन है? उत्तर मिला, थारी ओली ओली में मैं तुम जिस ग्रंथ का पाठ कर रहे हो उसकी पंक्ति पंक्ति में जो है वही है मैं। सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, जिसकी हर लाइन में जिसका नाम है वही मैं है। मैं गोपाल हूँ, मैं कृष्ण हूँ, गोविंद हूँ। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मण दास जी को उसका चिंतन करते करते नींद आ गई। नींद की अवस्था में उन्होंने जाट को फिर सपने में देखा। सवेरा होते द्वारका चले जाना। वो जाट ने कहा सपने में कि सवेरा होते ही द्वारका चले जाना। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्तर प्रदेश में आज तक प्रथा चली आ रही है कि जो लोग द्वारका दर्शन करने जाते हैं वे बिना घर वालों से इजाजत नहीं लेते, बिना पूछे चले जाते, या अन्य किसी से कहे सुने बिना ही चल पड़ते। और पैसा भी नहीं बांधते, रोटी भी नहीं बांधते। रास्ते में जहाँ मिल गई वहाँ खा लेते, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण दास जी की इसी रीति से मांगते खाते द्वारका पहुँच गए। द्वारकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्हें दरवाजे पर रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक प्रथा है कि अपने शरीर पर शंख चक्र के निशान, छाप उसको कहते हैं, वो लगवाते हैं तब अंदर जाते हैं। तो कहते तेने शंख चक्र की छाप नहीं लगाई। तो उन्होंने कहा कि छाप लगवाने का 1.25 रुपया लगता था और उनके पास एक कानी कोडी भी नहीं थी। वे बाहर जाकर बैठ गए। उन्हें उदास बैठा देख एक व्यक्ति आकर बोला, बाबा उदास क्यों हो रहे हैं? मैं अभी शाप लगवा के आया हूँ, आपको भी लगा देता हूँ, मेरी बाँ मेड़ो। इतना कहकर उसने अपनी बाँ बाबा जी की बाँ से चिपका दी।
आचार्य अचंबा तो ये हुआ, चिपकते ही बाबा की बाह में शाप लग गई। उन्होंने इसे द्वारकाधीश की मोर लग गई और वो बंदा फिर पता नहीं कहाँ चला गया जिसने ऐसा किया। जाकर प्रेम से उनके दर्शन किए, 7-8 दिन द्वारका में रहकर फिर लिचाना गांव में लौट आए। और अगली कथा आरती के समय करूंगे शाम को। हरे